हे गाइस, सो दिस इज़ आवर मच अवेटेड ट्रिप जो हम करीबन 3-4 महीने से प्लान कर रहे थे। पिछले 3 महीने से ट्रिप प्लान कर रहे थे। वी वांटेड टू गो टू लद्दाख लेह एंड लाहौल एंड स्पीति, लेकिन लद्दाख लेह कभी हो नहीं सकता बिकॉज वी आर ट्रैवलिंग विद फैमिली और उधर स्नोफॉल ज़्यादा हो गया है, तो दैट रोड हैज़ बीन ब्लॉक्ड और वो सारा का सारा बंद हो चुका है। लाहौल और स्पीति जाने का भी हमारा जो प्लान था वो भी लगभग कैंसिल हो चुका है बिकॉज कुछ दिनों पहले ही वहाँ पे कोविड के केसेस बहुत सारे आ गए और हैवी स्नोफॉल हुआ है, तो जिसकी वजह से हिमाचल गवर्नमेंट ने स्पीति वैली को, लाहौल स्पीति को अप्रैल 2021 के लिए 10 साल के लिए बंद कर दिया है, तो वी कैन नॉट गो टू दैट प्लेस। तो अभी हमने व्हाट वी हैव डिसाइडेड दैट विल गो टू मनाली। मनाली के बाद विल गो टू कसौल। कसौल के पास जो उसके छोटे छोटे गाँव हैं लाइक तो उसके बाद लाइक टू गो टू खीर गंगा ट्रिप। मतलब हमारे साथ हालांकि बच्चे हैं लेकिन वी वुड लाइक टू गो टू खीर गंगा ट्रिप, तो हम खीर गंगा ट्रिप करेंगे। और उसके बाद एक छोटा सा गाँव है कलगा, सो वी वॉन्ट टू लाइक एक्सप्लोर कलगा दिस टाइम ऑल्सो। तो छोटे छोटे कई सारे विलेजेस हैं कसौल के आसपास के, वो हम सारे कवर करेंगे। तोश हो गया, खीर गंगा हो गया, पार्वती वैली की ट्रिप करेंगे। सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी एट अराउंड 8:35 फ्रॉम मयूर फेज 3 और करीबन 1.5-2 घंटे चलने के बाद नाउ वी आर एट मुट्ठल। मुट्ठल के बारे में अगर बताऊँ तो मुट्ठल इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स ढाबा। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं और मुट्ठल में आपने सुखदेव, हवेली इन सब के पराठे नहीं खाए तो लगभग आधी दिल्ली का भाग, दिल्ली का रेजिडेंट जो दिल्ली में 10, 15, 20 साल से रह रहा है वो दिल्ली में पराठे खाने जरूर इस जगह आता है। तो नाउ वी आर एट मामा ढाबा। मामा ढाबा की बहुत बड़ी सील है, इस मुझे रोल ऑन के कैमरा भी आप दिखा सकते हो कि क्या ढाबे का साइज है। तो 2 घंटे के बाद नाउ वी हैव रीच टू मामा ढाबा। वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत कुछ खाना है, बहुत ज़्यादा खा भी नहीं सकते बिकॉज इनोवा है, बैक सीट पे बैठने वाले को बहुत दिक्कत होती है। जैसे अभी मैं पीछे बैठा था तो मुझे थोड़ी सी मोशन सिकनेस आने लगी थी 2 घंटे के बाद। नाउ अभी 5-10 मिनट से मैं बाहर हूँ तो मुझे ऐसी कोई मोशन सिकनेस नहीं हो रही। तो दीक्षा और रश्मि ने अपना खाना ऑर्डर कर लिया है। दे आर एन्जॉइंग देयर डोसा एंड हमने भी कुछ ऑर्डर करा है। पहले हमने पराठे ऑर्डर करे थे लेकिन वी आर चेंज आवर ऑर्डर और हम यहाँ पे एक सीजनल सरसों की साग, जो कि सरसों का टाइम भी आ चुका है, एंजॉय आवर थाली, सरसों का साग वाली थाली। एंड यहाँ से खाने के बाद विल स्टार्ट आवर ट्रिप। कीप ट्यून, हम आपको बताते रहेंगे कसौल, तोश, मनाली, पार्वती वैली। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक ये फैमिली ट्रिप होगा। ये बच्चों का मतलब ये छड़ों का ट्रिप नहीं है तो बहुत ज़्यादा हो सकता है एडवेंचरस ना हो, लेकिन इफ़ यू आर प्लानिंग विथ टू गो विथ योर फैमिली तो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड कीप ट्यून, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। थैंक यू। सो वी आर डन विथ आवर डिनर। रात के बज चुके हैं 11। हमारी जर्नी के बचे हैं 10 घंटे। वी आर एट मुट्ठल शिवा ढाबा और अब हम अपनी कार, जो कि इनोवा है, 7 सीटर इनोवा है, 4-5 लोग बैठने वाले हैं और वी स्टार्ट आवर जर्नी टूवर्ड्स मनाली। लेट्स एंजॉय। तो रात भर की जर्नी के बाद हम क्रॉस कर चुके हैं मंडी और कुल्लू से करीबन 50 किलोमीटर दूर हैं। मौसम बहुत ही ब्यूटीफुल है, मौसम बहुत ही सुहाना है, पूरा बारिश का मौसम हो रखा है। बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, विंडो खोलना मुश्किल हो रहा है। एंड व्हाट वी हैव हर्ड कि मनाली में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल भी हुआ है या अभी भी चल रहा होगा। तो हमें थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि किसानों के प्रोटेस्ट चल रहे हैं और हम हाईवे से ना करके करनाल और पानीपत में गाँव के अंदर से अल्टरनेट रूट लेते हुए वहाँ पे पहुँचे। जब हमने सिंघू बॉर्डर क्रॉस किया था तो वहाँ पे गाड़ियों की बहुत भीड़ थी, पर गूगल ने हमें मदद की और गूगल ने हमें एक बाईपास, एक रास्ता दिखाया जो गांव और छोटे कस्बों के अंदर से होकर जाता था। सो वी वर एबल टू बाईपास पानीपत, करनाल और अम्बाला। तो वहाँ से होते हुए हम डायरेक्टली पहुँच चुके थे। अम्बाला को क्रॉस करते हुए हम पहुँचे मंडी और मंडी के बाद नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स कुल्लू। मौसम बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि हमारा ट्रिप बहुत अच्छा होने वाला है। ठंडा मौसम, बारिश यहाँ पे, स्नोफॉल मनाली में एंड वी आर एंजॉइंग। थोड़ी देर के बाद हम कहीं रुकेंगे क्योंकि हमारे ड्राइवर बहुत थक चुके हैं, वो थोड़ा रेस्ट करना चाहते हैं। तो हम भी कहीं रुकेंगे, थोड़ा चाय पियेंगे, मौसम का मज़ा लेंगे। देन विल स्टार्ट आवर जर्नी फॉर फाइनल लेग। गुड मॉर्निंग ऑल।
सुबह के बजे है 7:30 और हम पहुंचे हैं कुल्लू के करीबन 40-50 किलोमीटर पहले एक जगह है संभल। संभल में जहाँ पे हम रुके हैं करीबन चाय पीने के लिए, विल वेट हियर लाइक हम आधा घंटा यहाँ रुकेंगे। उसके पीछे का अगर आपको नज़ारा दिखा सको तो ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। हमारे नीचे बिल्कुल नीचे एक नदी है, बिल्कुल साफ़ पानी है। उसके ऊपर आप पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हैं, पहाड़ों के ऊपर बादल देख सकते हैं। मैं ठंड से कांपा जा रहा हूँ। इस समय टेम्परेचर करीबन 1 या 2 डिग्री सेल्सियस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। आद्या, कितनी ठंड लग रही है? बहुत ठंड लग रही है। और ये यहाँ कैसा लग रहा है आपको? इस नज़ारे के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? Would you like to go and take bath? No. तो बहुत ठंडी है, बहुत मज़ा आ रहा है। नीचे का नज़ारा बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए चाय और पराठे एंजॉय करेंगे। देन विल स्टार्ट आवर जर्नी टूवर्ड्स मनाली। और करीबन 2 से 3 घंटा अभी मनाली देखने में और मनाली पहुँचने में और लगेगा। रास्ते के नज़ारे हम आपको ऐसे ही दिखाते रहेंगे। कीप ट्यून्ड। स्टार्ट। तो थोड़ा आगे जाने से पहले मैं आपको यहाँ का रूट मैप बता देता हूँ। सारे के सारे टूरिस्ट पॉइंट कवर करूँगा इस एरिया के। तो अगले 5 मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप मनाली, तोश या सिप्ती वैली या मनाली से होते हुए लेह लद्दाख जाना चाहते हैं तो अगले 2-3 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप चंडीगढ़ से मंडी होते हुए मनाली की तरफ आते हैं तो हम करीबन हुंटर से या कहो तो कुल्लू से 30, 40, 50 किलोमीटर पहले हैं। तो अगर मैं आपको मैप में दिखा सकूं तो हम यहाँ पे ब्यास रिवर मैप है, ये ब्यास के नाम से इन्होंने एक रिसोर्ट या रेस्टोरेंट खोला हुआ है। तो हम लगभग इस बेस कैंप में हैं। यहाँ से करीबन अगर हम 27 किलोमीटर जाते हैं तो औट नाम की जगह आती है। औट से जो एक शिमला के लिए कट जाता है। तो अगर आपको शिमला नहीं जाना तो आप जाएंगे बुंटर की तरफ। तो बुंटर एक ऐसा पॉइंट है कि जो आपको 2 टूरिस्ट डेस्टिनेशन अलग अलग भेजता है आपको। एक रास्ता जाता है आपका मनाली की तरफ, दूसरा रास्ता अगर आप इधर जाना चाहते हैं बरसानी, कलगा, खीर गंगा का ट्रैक जो कि बहुत ही फेमस है आजकल यंगस्टर में, एडवेंचरस जो यंगस्टर होते हैं उनके लिए बहुत फेमस है। तो बुंटर से आपको 40-50 किलोमीटर जो डिस्टेंस है तो बरसानी वहाँ पे एक बेस बन जाता है। और बरसानी के बाद खीर गंगा का ट्रैक जो कलगा यहाँ पे बेस बनता है, कलगा से करीब 13 किलोमीटर का होता है। खीर गंगा का ट्रैक आप करते हैं। न्यू फोकस हियर। तो अगर लोग मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा सकूँ तो जैसे बुंटर से आप बरसानी जाएंगे, बरसानी को अपना बेस बना सकते हैं। तो बरसानी से आप कुलगा, कलगा, तोश, कुटला और ये बहुत इंपॉर्टेंट खीर गंगा का जो ट्रैक है ये कर सकते हैं। तो जो मनाली बहुत ही कॉमन डेस्टिनेशन हो गया आजकल, भीड़ भाड़ वाली जगह हो गई है। तो आजकल यंगस्टर जो चूज़ करते हैं वो खीर गंगा का ट्रैक चूज़ करते हैं। तो 12-13 किलोमीटर का जो ट्रैक होता है वो बहुत ही बढ़िया ट्रैक होता है और मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप जरूर जाओ। तो हम भी आज तो हम मनाली जा रहे हैं, हम मनाली एक्सप्लोर करेंगे आज। मनाली के आसपास का एरिया, सोलंग वैली फैमिली को एंजॉय करा करके कल हम वहाँ से वापस आएंगे और बरसानी को अपना बेस बनाएंगे। मनाली से हमारा लौटने का एक रीजन और है। पहले हमारा प्लान था कि हम मनाली को अपना बेस बनाएंगे, फिर सोलंग वैली और अटल टनल होते हुए हम स्पीति वैली और लाहौल वैली करेंगे। लेकिन 3-4 दिन पहले से इतनी ज़्यादा स्नोफॉल हो चुकी है कि ये जो अटल टनल वाला इलाका है ये बंद हो चुका है। नीरू अगर इधर से रास्ता तो थोड़ा सा, तो ये बुंटर है। बुंटर से आप मनाली जाते हैं, मनाली को आप बेस बना करके सोलंग वैली, अटल टनल, रोहतांग पास और ये वाला जो इलाका है ये स्पीति वैली का है। ये वशिष्ठ कुंड हो गया। तो ये बहुत अच्छा इलाका था, लेकिन हम अनफॉर्चुनेट हैं कि मतलब वी आर नॉट सो लकी कि हम इस बार वहाँ पे जा सकें, क्योंकि स्नोफॉल के हैवी स्नोफॉल की वजह से वो सारा बंद हो चुका है। अभी आपने सुना होगा कि कोविड के भी कुछ ऐसे केसेज आए थे कि एक गांव में स्पीति वैली के सारे लोग पॉजिटिव पाए गए थे अपार्ट फ्रॉम 1 पर्सन। तो उसकी वजह से भी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है और अप्रैल 2021 के लिए दिस एरिया इज़ कम्प्लीटली क्लोज। तो लोग सिर्फ मनाली जा सकते हैं, सोलंग वैली जा सकते हैं। वहाँ से लौट करके हम जाएंगे बरसानी। आज के लिए इतना ही और अभी हमें निकलना है मनाली के लिए, तो चलते हैं मनाली। वो दिखा दे। तो संभल से निकल के अब हम पहुंच चुके हैं औट टनल के अंदर।
हॉट टनल चंडीगढ़ मनाली हाईवे में 2.6 किलोमीटर का एक लंबा टनल है एंड दिस इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया। सो टनल के बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं, कुल्लू मनाली हाईवे में है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, रोड में कोई डिवाइडर नहीं है। बहुत सारे एक्सीडेंट यहाँ पे पास्ट में हुए हैं क्योंकि जब दोनों तरफ से हैवी ट्रैफिक होता है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। अभी तो वी आर ट्रैवलिंग ड्यूरिंग कोविड टाइम, तो ट्रैफिक बहुत कम है, तो ना ही अंदर कोई सीसीटीवी है, ना कोई फायर एक्सटिंग्विशर या फायर फाइटिंग की फैसिलिटीज़ हैं, और लाइट भी बहुत कम है। इनफैक्ट टनल के अंदर का रोड भी उतना अच्छा नहीं है। तो दिस इज हॉट टनल कुल्लू से थोड़ी देर पहले। नाउ वी हैव कम आउट ऑफ दिस टनल, और इस टनल के बाहर आते ही क्या खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिला है। मैं पहले ही बताता था कि बहुत बारिश का माहौल है और कुल्लू के पहले काफ़ी बारिश हो रही है। हालांकि बारिश बहुत तेज़ नहीं, लेकिन जितनी भी हो रही है काफ़ी हो रही है। और अगर आप मेरे दोनों तरफ देख सकते हैं, जो कि ऐसा नज़ारा बहुत कम मिलता है कि कुल्लू की पहाड़ियों में, कुल्लू की माउंटेन हाइट्स में आपको स्नो दिखाई दे रहा है। तो इस साल बर्फबारी बहुत जल्दी हो गई, बहुत जल्दी आ गई, स्नो हमें देखने को मिला। दिस इज ब्यूटीफुल कुल्लू सिटी। उसके ठीक हम बीचों बीच से जो हाईवे है उससे गुजर रहे हैं। क्या खूबसूरत शहर है। आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सुंदर से पहाड़, जिनकी ऊंचाइयों पर आप थोड़ी थोड़ी बर्फ देख सकते हैं। अगर बर्फ नहीं देख सकते तो आपको बादल जरूर दिखाई दे रहे होंगे। ये खूबसूरत बादल, ये खूबसूरत स्नो पीक्स नज़ारे देखते ही बनते हैं। तो दिस इज कुल्लू मार्केट। कुल्लू का मार्केट उसी में ये हाईवे है। कुल्लू शहर के बीच से ये हाईवे जाता हुआ यहाँ का एक मात्र हिमाचल का जो एयरपोर्ट है वो भी कुल्लू में है, और ब्यास नदी के बिल्कुल किनारे बसा हुआ है। तो ब्यास नदी का किनारा, ब्यास नदी का डेल्टा जिसपे कुल्लू बसा हुआ है, वहाँ पे एयरपोर्ट है। हम मनाली से थोड़ी ही देर पहले हैं, लेकिन रास्ता और मौसम इतना खूबसूरत है कि हमें ये इंट्यूशन होने लगा है कि दिस ट्रिप इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल ट्रिप। काफी साफ सुथरा शहर है। अमूमन दिल्ली के शहर, दिल्ली की सड़कें इतने साफ सुथरी नहीं होती जहाँ से हम रहने के आदी हैं। तो कुल्लू शहर को हम धीरे धीरे क्रॉस कर चुके हैं, और कुल्लू के बाहर आते ही आप यहाँ के माउंटेन देख सकते हैं जो कि बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ की सारी चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई हैं, अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। हमारे ड्राइवर रवि जो हमें असिस्ट कर रहे हैं इस जर्नी पे, उन्होंने बताया कि कुल्लू में स्नोफॉल बहुत टाइम के बाद हुआ है। इसके पहले कई सालों से कुल्लू में कोई स्नोफॉल नहीं होता था। सो दिस इज द ब्यूटीफुल माउंटेन पीक्स, ब्यूटीफुल जर्नी फ्रॉम कुल्लू टू मनाली। हम मनाली से हैं करीबन अभी 40-45 मिनट दूर, पर डेफिनेटली ये 40-45 मिनट ऐसे निकलेंगे जैसे चुटकियों में निकलते हैं। सो दिस इज द ब्यूटीफुल स्नो यू कैन सी फ्रॉम माय विंडो, माय कैमरा, एंड एंजॉय द वीडियो, एंजॉय द राइड।
सो वी हैव ऑलमोस्ट रीच टू मनाली नाउ। आप मेरी सड़क के दोनों तरफ अगर देख सकते हैं तो दीज आर फुल ऑफ स्नो, वाइट स्नो, और ये अभी ताज़ा ताज़ा स्नो हुआ है। तो अगर हमने किसी से पीछे भी बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि सुबह 4 या 4:30 बजे तक की बर्फबारी हुई थी, और उसके बाद आप देख सकते हैं तभी रोड अभी स्लिपरी नहीं है क्योंकि दिस इज़ अ फ्रेश स्नो, और यहाँ पे चिपकने वाली वो आईसी लेयर नहीं बनी है अभी तक रोड में। तो इस रोड में फिर भी अभी आराम से गाड़ी चलाई जा सकती है। हमने जो होटल लिया है, होटल हडिम्बा पैलेस है, वो हडिम्बा रोड में है, हडिम्बा टेम्पल के आसपास है। बट रवि इज सेइंग कि वहाँ तक हो सकता है गाड़ी ले जाना मुश्किल होगा, विल हैव टू कैंसिल दैट बुकिंग ऑल्सो। और देखते हैं कि हम वहाँ जा सकते हैं कि नहीं। रवि कह रहा है कोशिश जरूर करेंगे वहाँ जाने की, पर देखते हैं कि जा पाएंगे नहीं। तो दिस इज मनाली टाउन, मनाली टैक्सी स्टैंड। ट्रक्स आप साइड में खड़े हुए हैं, इतनी हैवी स्नोफॉल में ये ट्रक ऊपर नहीं जा सकते। तो ये मनाली पहुंच चुके और बर्फ आप देख सकते हैं। सो ऑन राइट हैंड साइड व्यास रिवर, ऑन लेफ्ट हैंड साइड मॉल रोड, और उस रोड पे हम जा रहे हैं। बट आई थिंक विल हैव टू कैंसिल आवर होटल हडिम्बा पैलेस हमें करना पड़ा कैंसिल। हम आ चुके हैं व्हिस्परिंग वैली रिसोर्ट जो कि नगर रोड में है, और टैक्सी और बस स्टैंड से बिल्कुल अपोजिट है। तो टैक्सी बस स्टैंड के अपोजिट व्यास रिवर को क्रॉस करने के बाद दिस इज अ ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ व्हिस्परिंग वैली रिसोर्ट। हमने पहले बुक नहीं किया था, लेकिन प्रॉपर्टी इज रियली गुड। गुड मॉर्निंग रितेश, गुड मॉर्निंग। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी आई जस्ट बुक अप और मैं आके बाहर जरा ये फैंटास्टिक नज़ारे देख रहा हूँ। ऐसे नज़ारे मतलब किसी को भी खुश कर दें, किसी की भी अर्ली मॉर्निंग इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है। ये आप सामने स्नोफॉल दिखा सकते हो, सारी पहाड़ियाँ, सारे माउंटेन्स वाइट है, पूरा मनाली वाइट है, सड़कें वाइट हैं, लोगों की छतें वाइट है। सो दिस इज आवर सेकेंड डे ऑफ मनाली ट्रिप। कल हम पहुँचे थे, कल पूरा मनाली ठंडा पड़ा था। हमने पहले होटल हडिम्बा पैलेस, हडिम्बा टेम्पल के पास लिया हुआ था, लेकिन हमारी गाड़ी वहाँ तक जा नहीं पाई। इट वॉज लाइक वेरी स्लिपरी, बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी। तो हमारे ड्राइवर ने लाइक रेज हिज हैंड्स कि वो नहीं कर पाएगा। देन वी कैंसिल दैट बुकिंग। फॉर्चुनेटली 12 बजे के पहले हम आ गए थे, तो हमारी वो बुकिंग कैंसिल हो गई और हमें कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ। उसके बाद वी केम टू नागर रोड, और नागर रोड में आके ये होटल हमने बुक करा। दिस होटल्स नेम इज़ लाइक व्हिस्परिंग वैली रिसोर्ट। सो वी आर स्टेइंग हियर। बहुत अच्छे रूम्स हैं, बहुत स्पेसियस रूम्स हैं, सारा का सारा होटल वुडन फ्लोरिंग है। दिस इज़ द कैफेटेरिया, अगर आप दिखा सको, इनका डाइनिंग और लंच का एरिया है, जहाँ पे हमने रात को बैठ के लंच किया था, डिनर किया था। सो डिनर वॉज ऑल्सो लाइक फूड वॉज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत अच्छा था। हमने तकरीबन आधा घंटा पहले उन्हें बता दिया था कि हमें क्या खाना है। तो फूड क्वालिटी वॉज गुड, होटल के टैरिफ्स भी ठीक हैं, अच्छा है। सो आई वुड रिकमेंड नागर रोड में, जैसे ही आप मॉल रोड का जो बस स्टैंड, ये नीचे वाला बस स्टैंड है, वहाँ से आप ये व्यास रिवर को क्रॉस करते हैं तो बस स्टैंड से वॉकिंग डिस्टेंस में है, जस्ट अपोजिट टू बस स्टैंड। बस यू हैव टू क्रॉस दैट रिवर। वो सारे ब्रिजेस बने हुए हैं, तो एनी वन ऑफ द ब्रिजेस यू हैव टू क्रॉस, और यू कैन सी दैट होटल फ्रॉम द अपोजिट साइड। इवन बस स्टैंड की साइड से भी आप इस होटल को देख सकते हो। तो बहुत अच्छा होटल है, बहुत बढ़िया स्टे हमारा यहाँ पे जा रहा है। लाइक चिल्ड्रंस आर एंजॉयिंग इट। पार्थ एंड डब्ल्यू इज हियर। हाय पार्थ, कैसा लगा? देखो गिर सकता है, वहाँ पे बहुत स्लिपरी है। तो रात इतनी ठंड थी कि जो थोड़ा बहुत पानी फ्लोर पे था वो जम चुका है, और वो बहुत स्लिपरी होता है। तो मैं उधर से जब आया था तो मुझे पकड़ पकड़ के आना पड़ा था। तो दिस इज़ हाउ आवर मॉर्निंग स्टार्टेड। व्यास रिवर के चारों तरफ स्नो, सारे के सारी पहाड़ियाँ, सारी की सारी वैलीज इज कवर्ड विथ स्नो। पार्थ भी उठ चुका है, पार्थ भी जेब में हाथ डाल के आ चुका है। डब्ल्यू इज हियर। ये रहा जो पार्थ ने कल स्नो मैन बनाया था। तो सो दिस इज़ इट। अब उठे हैं, अब चाय साय पियेंगे थोड़ी देर में, एंड वी विल एक्सप्लोर मनाली फर्दर और देखेंगे। हालांकि सोलंग वैली, मैंने सुना, अभी स्टाफ से बात करी, सोलंग वैली हैज़ बीन क्लोज नाउ। बहुत हैवी स्नोफॉल है वहाँ पे, पर उन्होंने बताया कि यहाँ से आप 4-5 किलोमीटर आगे जा सकते हो। तो विल ट्राई एंड गो देयर। आपको मॉल रोड भी दिखाएंगे थोड़ी देर में। कीप ट्यून्ड। बढ़िया रहा आपके यहाँ का। रितेश कैसा लग रहा है? चेकआउट कर रहे हो क्या? सॉरी।
हीटर कौन दिया हो हीटर? हीटर नहीं लिया हमने। अच्छा मैं सोचा वो शायद So this is a time to check out. So second day कल रात में हम आए थे. So this is Whistling Valley Resort. बहुत अच्छा स्टे था, स्टाफ बहुत हेल्पफुल है यहाँ का. तो आई वुड रिकमेंड टू माय व्यूअर्स कि जो भी लोग आते हैं, सो नागर रोड में है, जस्ट अपोजिट टैक्सी स्टैंड से आप इस होटल को देख सकते हैं. ये रात और उस ब्रिज से आप आते हैं. भैया नाम क्या आपका? रिंकू है तो यहाँ पे होटल स्टाफ है, रिसेप्शन पे मिस्टर रिंकू है. बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी है इनकी. इन्होंने हमारी सारी फैसिलिटीज़ का ध्यान रखा और मतलब आई वुड गिव 5 स्टार आउट ऑफ 5. तो रूम सर्विस से लेकर के, खाने से लेकर के, बाकी मेंटेनेंस, एवरीथिंग वाज वंडरफुल. सब कुछ बहुत अच्छा था. मैं अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव को 100% रिकमेंड करूँगा कि इस प्रॉपर्टी पे आके जरूर रुके. लोकेशन बहुत अच्छी है, सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है. यहाँ पे लोकल चीज़ें, यू कैन वॉक अराउंड. मॉल रोड बिल्कुल सामने है, वहाँ पे जा सकते हैं आप. जस्ट हैव टू क्रॉस द ब्रिज. बिल्कुल सामने ब्यास नदी के सामने है. ब्यास नदी का नॉइज़ आपको बड़ा खुश रखेगा. इस होटल का स्टे बहुत अच्छा है, सीनिक व्यू बहुत अच्छे है इस होटल की विंडो से. सो ऑल टुगेदर इट वॉज अ फैंटास्टिक प्रॉपर्टी. 5 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार. थैंक यू. तो होटल से चेकआउट करने के बाद हम निकल चुके हैं सोलंग वैली के रास्ते में और पालचन की तरफ हम जा रहे हैं. तो देखते हैं कितनी आगे जा पाते हैं, कितना कहाँ तक पहुँच पाते हैं. बिकॉज हमारी जो इनोवा है दैट इज़ नॉट अ 4x4 और ये HP की लोकल टैक्सी नहीं है. तो अगर आपको सोलंग वैली जाना ही है तो यू हैव टू हायर अ लोकल HP टैक्सी विद 4x4 फैसिलिटी जो वहाँ तक जा सकती है. तो होटल से चेकआउट करने के बाद हम निकल चुके हैं सोलंग वैली और पालचन की तरफ. हम वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, एंजॉय करेंगे, घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी कर सकेंगे और अपनी आगे की यात्रा जो कि मेन पार्वती वैली और कसोल को एक्सप्लोर करने का है वहाँ निकलेंगे. तो आज का दिन हम आपको दिखाएंगे मनाली. आज दिखाएंगे आपको ढेर सारी स्नो, मनाली के स्पोर्ट्स कल्चर, वो सारी चीजें दिखाएंगे. उसके बाद फिर आपको ले चलूंगा अगले एपिसोड में पार्वती वैली, तोश वैली और स्पेशलिटी वहाँ के मलाना क्रीम दिखाने आपको. तो ये हाईवे मनाली ले हाईवे है. तो जिस हाईवे पे अभी हम सोलंग वैली की तरफ यानी पालचन की तरफ जा रहे हैं, दिस हाईवे स्ट्रेट अवे गोज टू लेह लद्दाख. सो पहले अगर आपको मनाली से ले जाना होता था तो यू हैव टू ट्रेवल वाया रोहतांग पास. लेकिन अटल टनल बनने के बाद वो दूरी कम से कम 40-45 किलोमीटर की कम हो चुकी है. लेकिन घंटे कम लगते हैं, 5 या 6. जी हाँ, 5-6 घंटे का आपने डिस्टेंस, 5-6 घंटे की आपने दूरी कट कर दी है अटल टनल बनने के बाद. सो वी आर लाइक नॉट लकी कि इस बार हम अटल टनल जा पाएंगे. लेकिन हाँ, अटल टनल का ये हाईवे आपको हम जरूर दिखा सकते हैं. दिस इज ब्यूटीफुल हाईवे. ताजी ताजी बर्फ आपको वो ताजगी देती है कि आपको मज़ा ही आ जाता है. और वी आर सो लकी कि
कल रात तक स्नोफॉल हो रहा था और अभी काफी तगड़ी धूप है। तो धूप में जो स्नो है वो एक तरह से चमक रहा है, कॉटन की तरह चमक रहा है। हम पहुंच चुके हैं पालचन। पालचन से आगे का रास्ता जाता है सोलंग वैली की तरफ और सोलंग वैली को क्रॉस करने के बाद आती है अटल टनल। अटल टनल को आप क्रॉस करते हैं तो केलोंग, हिस्सू वगैरह होकर के आप पहुंच जाते हैं लेह लद्दाख। करीबन यहाँ से 20-25 घंटे का ट्रेवल है, पहाड़ों का ट्रेवल है, तो इट जनरली टेक अराउंड दिस मच टाइम। मौसम पे भी डिपेंड करता है। तो इसमें इस समय स्पीति और लाहौल में काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। तो वहाँ के अभी मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट होते हैं वो इस सीजन में यानी नवंबर, दिसंबर और जनवरी में दे कम डाउन हियर टू पालचन और सोलंग वैली के एरिया में आ जाते हैं या मनाली आ जाते हैं और यहाँ से अपना वो रोजी रोटी और बाकी की चीज़ें, छोटे मोटे बिजनेस करके काम चलाते हैं। जब वहाँ पे मौसम अच्छा हो जाता है, अप्रैल का स्नो कम हो जाता है, तो अप्रैल के बाद दे गो बैक टू स्पीति एंड लाहौल वैली। सो एंजॉय दिस जर्नी, विल कीप यू इन्फॉर्मिंग अबाउट द लोकल एरिया। आपको बताते रहेंगे जो आपके ट्रिप में, आपके आने वाले ट्रिप में आपको ये चीज़ें मदद करेंगी। फिलहाल मौसम बहुत बढ़िया है, बर्फ चारों तरफ फैली हुई है और हम एंजॉय करने वाले हैं स्नो में। तो कीप ट्यून एंड कीप वॉचिंग। So guys, friends, I'm trying really hard like to make this video. काफ़ी मेहनत करी, हालांकि मनाली में पहले भी आ चुका हूँ कई बार, लेकिन जब से मैंने ये वीडियो का शौक आया है और मैं वीडियो बनाने लगा हूँ तो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बनाने में इस जर्नी में आया हूँ। तो हो सके अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल बी रियली थैंकफुल फॉर यू। आगे भी ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। अपने सजेशन आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जिससे मैं इन वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। सोलंग वैली पहुंचने से पहले आप स्नो में खेलने वाले वाटरप्रूफ कुछ कपड़े यहाँ से रेंट पे ले सकते हैं, शूज़ रेंट पे ले सकते हैं। और अगर आपको स्कीइंग करने का शौक है, स्की में आपका शौक है, तो यहाँ पे आप स्की सेट भी आप रेंट पे ले सकते हैं। सो रेंट होता है करीबन 250 रुपीज़ पर सेट। अगर आप सिर्फ जूते लेना चाहते हैं यू विल फाइंड इट 100 रुपीज़ पर सेट। तो यहाँ से कपड़े ले जाना ना भूलें, क्योंकि वंस यू क्रॉस द पालचन और आप सोलंग वैली पहुँच जाते हैं तो वहाँ इनके थोड़े से प्राइसेस और थोड़े से रेट भी बढ़ जाते हैं। तो हमने अभी तक कपड़े लिए नहीं हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू गो सोलंग वैली। हम थोड़ी ही देर में रुकेंगे और पालचन में ही एंजॉय करेंगे, क्योंकि सोलंग वैली हमारी गाड़ी की जाने की परमिशन है ही नहीं। सो वी कैन नॉट गो टू सोलंग वैली।
सोलंग वैली यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन आप अब देख सकते हैं कि अब यहाँ पे ड्राइव करना मुश्किल हो रखा है। सो यहाँ पे बर्फ की एक पतली लेयर बन जाती है। जनरली स्नोफॉल के तो अगले दिन अगर ठंड ज़्यादा होती है तो दिस लेयर कम्स ऑन द रोड, जो कि रोड को बहुत स्लिपरी बना देती है। एंड दिस इज हैपनिंग विद आवर कार। बहुत ही केयरफुल होकर आपको ड्राइव करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग वी आर नॉट द लोकल ड्राइवर्स और हमें पता नहीं है कि गाड़ी कैसे चलानी है। तो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। ढलान में या ऊंचाई पे जाते समय यू हैव टू सी कि वहाँ पे कोई स्नो या ऐसी जगह पे आप गाड़ी ना रोके या गाड़ी ना ले जाएं जहाँ से गाड़ी स्लिप होकर के किसी को नुकसान पहुँचा सके या आपको नुकसान हो जाए, आपकी गाड़ी कहीं गड्ढे में या कहीं खाई में गिर जाए। यू हैव टू बी रियली केयरफुल। और हमें लगता है कि हम इस रास्ते से आगे अब जा नहीं सकते। स्लिपरी रोड इज लाइक ब्लॉक्ड फ्रॉम हियर फॉर आउटसाइड व्हीकल, सो we'll have to stay here and we'll have to enjoy here only। तो कार से उतरने के बाद हमें देखने को मिले 2 ब्यूटीफुल यॉक और उन यॉक को उनके ऑनर लेकर के ऊपर की तरफ जाते हुए। ये यॉक देखने में बहुत ही सुंदर और बहुत ही फ्रेश लग रहे थे। वी रियली एंजॉयड वॉचिंग देम। सो बजे हैं सुबह के करीबन 11। हम अपने होटल से चेकआउट करा था करीबन 10 o'clock। सो वी वर प्लानिंग टू गो सोलंग वैली। हालांकि हमें पता था कि सोलंग वैली तक हमारी गाड़ी नहीं जा पाएगी, बिकॉज वी आर ड्राइविंग ए इनोवा जो कि 4x4 नहीं है। तो मनाली से करीबन 7-8 किलोमीटर की ड्राइव थी। 7-8 किलोमीटर की तरफ हम पालचन पहुँचे। सो पालचन इज़ अ स्मॉल विलेज, सोलंग के करीबन 5-6 किलोमीटर पहले है। बट दिस एरिया इज़ नॉट लेस देन सोलंग वैली नाउअडेज, बिकॉज 2 दिन पहले हैवी स्नोफॉल हुआ है। इस हैवी स्नोफॉल की वजह से सारा का सारा एरिया यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट कि कौन सा सोलंग वैली है कौन सा नहीं है। सो द एंटायर एरिया लुक सिमिलर। तो पालचन का इलाका है ये। दिस इज़ अराउंड 5-6 किलोमीटर लाइक पहले है थोड़ा सा सोलंग वैली से। आपके साइड में रिवर, ये ब्यास रिवर का व्यू है और दिस इज़ द पालचन विलेज। सो पालचन विलेज में यहाँ पे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी पहले सोलंग वैली में हुआ करती थी, वही स्पोर्ट्स एक्टिविटी आजकल आप खुद भी देख सकते हैं कि यहाँ हो रही है। स्की के अरेंजमेंट हैं काफ़ी सारे, मतलब यहाँ पे आप वहाँ से वी टुक जूते हमने लिए थे करीबन 100 रुपये पर पेयर के जूते लिए थे। तो हमने वहाँ पे नेगोशिएट भी करा। तो लोग यहाँ पे आकर नेगोशिएट भी करते हैं और नेगोशिएशन होता भी है। सो सी ऑफर्ड की 100 रुपये पर शूज़, लेकिन हमने 7 पेयर ऑफ शूज़ 1500 में ले लिए। क्वाइट हैप्पी। और सो दिस इज़ द एरिया। आपको 2-4 मिनट यहाँ के व्यूज़ दिखाता हूँ और देखते हैं अगला क्या करते हैं, फिर विल कवर दैट। तो ये था हमारा मनाली का एक दिन का ट्रिप, जिसको अब हम करते हैं खत्म। एंड वी आर सेइंग बाय बाय टू मनाली। नाउ वी आर गोइंग अ न्यू एरिया, अ न्यू पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टूवर्ड्स पार्वती वैली। सो पार्वती वैली करीबन यहाँ से हमें 2-3 घंटे लगेंगे ड्राइव करने में। 3 घंटे के बाद हम बिल्कुल नई जगह पार्वती वैली, जिसमें कि कसोल, चलाल, मलाना, तोस वैली और खीरगंगा ट्रिप शामिल है। और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। हो सकता है उतना स्नोफॉल ना हुआ हो वहाँ पे, लेकिन ब्यूटीफुल इतना है कि दैट आई कैन गारंटी कि आपको पसंद बहुत आएगा। तो दिस वाज आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ हिमाचल जर्नी। कीप ट्यून्ड फॉर खीरगंगा, कसोल एंड तोस वैली ट्रिप। Thank you for watching. Please subscribe our channel.